Straight lines AB and CD are straight lines and OP and OQ are respectively the bisectors of the angle BOD and COD। तो पहले आप स्ट्रेट लाइन बना दो। कौन कौन था? एक AB था और एक CD था, यही फिगर था आपका। फिर बोला गया है कि OP and OQ are respectively the bisectors of angle BOD and AOC। तो respectively कहने का मतलब क्या? क्रमशः, मतलब OP जो है वो BOD को बाइसेक्ट करेगा और OQ जो है वो AOC को बाइसेक्ट करेगा। और बाइसेक्ट करना मतलब आधा कर देना, बराबर भाग में बांट देना, है ना। बाइसेक्ट मतलब बाई मतलब दो, सेक्ट माने आधा करना, दो बराबर भागों में बांट देना। तो ये O था आपका एक्चुअली। तो AOC को, ये AOC को दो एंगल में बांट देगा, मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। मतलब ये x लिखेंगे तो इसे भी हमें मजबूर होके x ही लिखना पड़ेगा, तभी वो दोनों बाइसेक्टर माना जाएगा कि आधा कर दिया। पूरा एंगल 2x था और आधा किए तो x हो गया। तो ये भैया आपका OP है, ये आपका OP है। फिर OQ को बोला था कि वो, सॉरी गलती कर दिए, OP जो था वो बाइसेक्टर BOD का था और AOC का बाइसेक्टर OQ था। तो कोई दिक्कत नहीं, इसे OQ कर देते हैं और इस एंगल के बाइसेक्टर्स को हम क्या कर देते हैं? P। तो इसका मतलब ये Y होगा तो ये भी Y होगा। हमको प्रूफ ये करना है कि आप ये प्रूफ करिए कि OP जो है एंड OQ जो है वो एक ही स्ट्रेट लाइन पे है। OP जो है और OQ जो है वो एक ही स्ट्रेट लाइन पे है, यही बात है ना। तो होगा नहीं? बिल्कुल होगा। आप कहोगे कैसे होगा? बिल्कुल। तो हम कहेंगे एक बात बताओ कि अगर वर्टिकल अपोजिट एंगल, दो काट कूट है तो वर्टिकल अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। तो इसका मतलब तो ये क्लियर है कि 2x जो होगा वो 2y के, और 2x में से 2 कट जाएगा तो एंगल x भी एंगल y के बराबर होगा। और एंगल x अगर एंगल y के बराबर हो गया तो वो वर्टिकल अपोजिट एंगल हुआ ना। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल कब होता है? जब ये एक स्ट्रेट लाइन रहेगा तभी ना। ये वाला जो x है वो ये y के इक्वल हो रहा है, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल रहेगा तभी ना होगा। नहीं तो एक और तरीका है, देखो प्रूफ करने का, एक और तरीका है प्रूफ करने का कि ये एंगल को अगर हम मान लो z मानते हैं तो ये एंगल भी हमारा z होगा। अगर किसी तरह से हम ये प्रूफ करने में सक्षम हो जाएं कि x प्लस जेड प्लस वाई का वैल्यू 180 डिग्री है, अगर ये करने में सक्षम हो जाएं कि x प्लस जेड प्लस वाई 180 डिग्री है, तो हम ये बोल सकते हैं कि दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे ही ना पूरा एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो उसके बाद ये प्रूफ हो जाएगा कि OQ एंड OP आर इन द सेम लाइन। क्लियर है? तो क्या अब हम ये प्रूफ कर दें तो मेरा काम हो जाएगा टू प्रूफ। अब प्रूफ में देखो क्या लिखेंगे हम भैया, लिखेंगे कि भैया जी x और भैया जी z और फिर y, मतलब x प्लस z प्लस y फिर प्लस y फिर प्लस z फिर प्लस x, पूरा घूम गए। माने शुरुआत हमने इस x से किया, z जोड़ा, y जोड़ा, फिर y जोड़ा, फिर z जोड़ा, फिर x जोड़ा। तो क्या हम पूरी तरह से एक रोटेशन हो गए, घूम गए एक रोटेशन? तो एक पूरा रोटेशन घूम गए तो एक लाइन पे 180 या पूरा लाइन पे 360, तो एक पूरा बार घूम गए तो 300। अब जरा बताओ, ये x और ये x मिलके 2x, ये y और ये y मिलके 2y, और z मिलके 2z। अब दो कॉमन ले लो,
तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो अब दो को अगर RHS में भेजेंगे तो जो प्रूफ करना है वही आएगा। दिस इम्प्लाई कि AOP इज अ, सॉरी ये A यहाँ है एक्चुअल में, तो अब प्रूफ हो जाएगा कि POQ इज लाइन, इज अ लाइन या स्ट्रेट लाइन। हो गया प्रूफ, हो गया प्रूफ कि दिस इम्प्लाई OP एंड OQ आर इन सेम लाइन या सेम स्ट्रेट लाइन। कोई दिक्कत हुआ समझने में? देखो हम देखो क्वेश्चन बनाने का मेरा क्या तरीका होता है, हम आधा क्वेश्चन फिगर में ही बना देते हैं। इन्होंने बोला कि भैया ये दो लाइन थे और OQ जो था AOC का बाइसेक्टर था और OP जो था वो DOC का बाइसेक्टर था। तो बाइसेक्टर वर्ड का यूज हमने ऐसे कर लिया कि ये x तो ये भी x, ये y तो ये भी y। बस हो गया प्रूफ। चलिए अब आगे बढ़िए और आगे पूछिए। क्या कह रहा है प्रूफ करने के लिए? एक्सरसाइज 8.3 था ना। क्या कह रहा है कि प्रूव दैट द लाइन प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले फिगर बनाना पड़ेगा हमें। फिगर क्या है? प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल बोला है, बोलो। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल काट कूट कर दो, हो गया वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो ये कह रहा है कि जो पेयर हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल के कौन कौन है? इसका पेयर ये है और इसका पेयर ये है ना? बोलो। तो हमसे बोला है कि प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन। कहने का मतलब क्या है, वो प्रूफ करने के लिए क्या बोल रहा है? देखो, बोल रहा है कि ये AOC का यदि बाइसेक्टर अगर हम ले लें, बाइसेक्टर माने आधा कर दें, और अगर इसी का अपोजिट में जो एंगल है वर्टिकली अपोजिट एंगल का जोड़ा पेयर, उसको भी बाइसेक्ट कर दें, माने इस एंगल को भी बाइसेक्ट कर दें, तो वो दोनों सेम स्ट्रेट लाइन पे ही होंगे। ये प्रूफ करना है। हाँ, ये प्रूफ करना है। अभी जो क्वेश्चन बनाए थे वही है, अभी जो क्वेश्चन बनाए तो वही ना है, अलग है जी। अभी जो क्वेश्चन बनाए उसमें तो यही था ना, प्रूफ दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन। अलग थोड़ी है, इसका बाइसेक्टर ये है, इसका बाइसेक्टर ये है, बोल रहा है कि सेम स्ट्रेट लाइन है। वही कहानी है, नहीं प्रूफ कर सकते हैं क्या? आगे बढ़ो। बस ये क्वेश्चन के बाद खत्म करेंगे। कह रहा कि इफ वन ऑफ द फोर एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइन इज अ राइट, इफ वन ऑफ द फोर एंगल फॉर्म्ड बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइन इज अ राइट। दो गो लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो चार एंगल बनता है कि नहीं बनता है? पहला एंगल, दूसरा एंगल, तीसरा एंगल और ये चौथा एंगल बना ना। तो क्वेश्चन क्या बोला है कि अगर वन ऑफ द फोर एंगल्स माने चारों में से कोई एक, वन ऑफ द फोर एंगल्स मतलब चारों में से कोई एक एंगल फॉर्म्ड बाई बना हुआ है, कैसे? टू इंटरसेक्टिंग लाइन, दो लाइन के इंटरसेक्ट करने से, इज अ राइट एंगल। मतलब या तो आप एंगल 1 को राइट बोलो, या 2 को बोलो, या 3 को बोलो, या 4 को बोलो। तो क्या ये फिगर तुम्हें लग रहा है बनेगा? यही बनेगा।
इसीलिए इन्होंने प्रूफ करने के लिए बोला है कि देन सो दैट ईच ऑफ द 4 एंगल इज राइट एंगल। मतलब अगर एक राइट एंगल होगा तो वो चारों का चारों राइट एंगल मजबूर हो जाएगा होने के लिए, ये बात आप प्रूफ कर दीजिए। 2 लाइन अगर इंटरसेक्ट किया है और उसमें से कोई चारों में से एक राइट एंगल है तो चारों राइट एंगल होगा, यही प्रूफ करने के लिए दिया है ना। तो तुम देख लो, एक तो फिगर से साफ क्लियर है, लेकिन प्रूफ तो करना होगा मैथमेटिकली। मैथमेटिकली प्रूफ करना होगा। तो ये बोलोगे कि अगर 1 जो है 1 बराबर एंगल 1 बराबर अगर 90 डिग्री मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि एंगल जो 1 है हमारा वही 90 डिग्री है, तो ज़रा बताओ कि क्या एंगल 1 बराबर एंगल 3 होगा? तो एंगल 3 भी हो गया 90 डिग्री। और क्या एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री होगा? जिसमें से एंगल 1 जो है हम 90 डिग्री मान चुके हैं, कोई भी एक मानना था हमें 90, तो क्या एंगल 2 भी 90 डिग्री आएगा? और एंगल 4 जो है वो एंगल 2 के ही बराबर है, तो ये भी 90 होगा। बोलो, तो हो गया कि नहीं हुआ? तो ये याद भी रखना कि अगर 4 वर्टिकल अपोजिट एंगल बनते हैं, अगर कोई भी 90 होगा तो अपने आप चारों का चारों 90 ही होगा। ठीक है, चलो आज इतना ही रहेगा, आगे बढ़ते हैं फिर अगले क्लास में।